नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डे फिल्मर्स, मैं आपको हमेशा से सिखाने की कोशिश करता हूं कि आपको अपने ऊपर आत्मनिर्भर बनना है और 2M की ताकत समझनी है। एक होती है मार्जिन ऑफ सेफ्टी और दूसरा होता है बिजनेस मोड। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको हमेशा से एक चीज़ सिखाई है कि मार्केट में क्या होता है, कभी कभी कोई स्टॉक अपने बेस प्राइस से ऑफकोर्स हाईली प्रीमियम में ट्रेड करता है, लेकिन जैसे ही उस सेक्टर को लेकर नेगेटिव सेंटीमेंट आता है, स्टॉक प्राइस में एक अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिलती है और दोस्तों वो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के सामने आ जाता है और इसी को हम लोग बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और इधर पे बहुत लोग फियर करते हैं, निवेश नहीं करते, लेकिन दोस्तों जब मार्केट में डिस्काउंट होता है तभी आपको अच्छे खासे स्टॉक सही भाव पर उठाने की आवश्यकता होती है। बिकॉज जैसे ही सेंटीमेंट हमें चेंज होता हुआ देखने को मिलता है वैसे ही हमें स्टॉक में बाइंग होती है। इसके पहले गाइस मैंने एप्पल को आपको अच्छे से पता है कितने बार कवर किया था और उधर पे भी मैंने आपको यही लाइन दोहराई थी कि मार्केट में सेंटीमेंट चेंज होगा और सेक्टर में एक तेजी आएगी तो भाई वही सब शेयर हमें लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता हुआ देखने को मिल सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, अभी के टाइम में एक गजब का मौका है जहां पे डाउनसाइड रिस्क लॉन्ग टर्म में बहुत ही ना के बराबर है। वैसा नहीं, कोई स्टॉक अगर आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी खरीदते हैं तो फर्दर डाउनसाइड नहीं होता है, ऑफकोर्स हो सकता है, लेकिन उधर पे गैस आपकी जो पूंजी है लॉन्ग टर्म में सेफ रहेगी और आपको अच्छे खासे इजाफा भी शेयर में देखने को मिल सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, बिजनेस मोड के संग मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी बीच में गैस एक स्टॉक ने 200 दिनों का EMA टच करके एक अच्छा खासा बाउंस बैक दिया और अभी भी दोस्तों अपने ऑल टाइम हाई से 35-40% के आसपास डिस्काउंट रेट में अवेलेबल है। मैंने इसके पहले भी इसको कवर किया था, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। मैं इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, उसमें ऑल टाइम हाई से एक अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल चुकी है। आपने थंबनेल में देखा कि कैसे 35-40% के आसपास गिरावट का सामना इसने दिखाया है और दोस्तों पिछले कुछ समय से 45% से एक अच्छी खासी बाउंस बैक हमें देखने को मिल रही है। बेस लाइन की बात की जाए करंट मार्केट प्राइस की 3337 के आसपास है, लेकिन दोस्तों एनालिस्ट को ऐसा लगता है कि आने वाले एक साल में इसमें डाउन साइड ना के बराबर है। अगर आप देखें ये भागता है दोस्तों तो अभी भी इसमें 76% के आसपास पोटेंशियल है। लोअर साइड की बात की तो गैस अभी भी अगर आप देखें तो इसमें प्लस ही देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ, इसको बहुत सारे एनालिस्ट इधर पे कवर कर रहे हैं, जहाँ पे सबने इधर पे बाय रेटिंग दिया और दोस्तों मेरे भी लाइक जो अगर आप देखें मानने की बात तो ऑफकोर्स गाइस मुझे भी लगता है कि इस फियरफुल कंडीशन में आपको ऐसे स्टॉक्स में MOS लेवल मिल रहा है जहाँ पे आप आराम से ऐसे स्टॉक को इक्का दुक्का उठा सकते हैं, जहाँ पे लॉन्ग टर्म में जैसे ही सेंटीमेंट चेंज होगा, ट्रेंड चेंज होगा, वैसे ही दोस्तों स्टॉक में एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को उम्मीद है। अब देखें जो स्टॉक है जिसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें कंटिन्यूसली एक तेजी देखने को मिली थी और उसके बाद दोस्तों इसने टॉप लगा के एक बहुत बड़ा डाउनफॉल दिखाया। अगर आप देखें तो गैस इसने 2 दिनों का जो EMA है इसको टच करने के बाद एक बाउंस बैक किया था। और ऐसा नहीं दोस्तों कि मैंने इसके पहले इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया, 3-4 दिन पहले ही मैंने इसके ऊपर एक वीडियो पूरा पोस्ट किया था, बताया था कि इस भाव पे आप आराम से बाइंग कर सकते हैं और उसके बाद ही हमें एक अच्छी खासी रिवर्सल देखने को मिल चुकी है। बात की जाए अभी के भाव की 3337 के आसपास देखने को मिल रहा था और दोस्तों बहस 2-3 दिन पहले ही इसमें एक बहुत ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिल रही थी और उधर से अगर आप कंपेयर करें तकरीबन दोस्तों स्टॉक में 400 पॉइंट का उछाल हमें देखने को मिल चुका है। तो जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने सही टाइम पे एंट्री की होती, MOS का लेवल समझा होता, उनको दोस्तों आराम से 12 से 15% का प्रॉफिट शॉर्ट टर्म में मिल जाता है। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लॉन्ग टर्म में इसे बहुत ही अच्छा खासा पोटेंशियल है। बिकॉज FIS की बात की जाए, DIS की बात की जाए तो गैस कंटिन्यूसली बेसिस पे इस पे अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं। अब देखिए आज की जो क्लोजिंग है हमें वही 3336 के आसपास देखने को मिल रही है और पूरे मंथ की बात की जाए तो गैस इसमें 25% के आसपास डिस्काउंट अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, केमिकल की एक बहुत ही पुरानी कंपनी है, बहुत ही चर्चित कंपनी है। केमिकल की बात की जाए तो आपने देखा कि बड़े बड़े दिग्गज कंपनी में भी बहुत बड़ी बड़ी गिरावट हुई। इवन दोस्तों आर्ट इंडस्ट्रीज की बात की जाए, दीपक नाइट्रेट की बात की जाए, एल्किल की बात की जाए, बालाजी की बात की जाए, सब में हमें गिरावट देखने को मिली। तो जी हाँ दोस्तों, अगर पूरा सेक्टर डाउन होगा तो आपका स्टॉक नहीं भाग सकता। यस, SRF की बात की जाए तो वो एक्सेप्शनल है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही है, उसको अपग्रेड कर दिया गया है, MSCI इंडेक्स में उसको जगह मिल चुका है, इसीलिए गाइस इसमें एक ज़्यादा फॉल देखने को नहीं मिल रहा है और इसीलिए इसको छोड़ के बाद बाकी जितने भी केमिकल कंपनी हैं उसमें एक मैसिव फॉल देखने को मिल चुका है। इस फॉल में हमें ऐसी कंपनी को उठाना है और लॉन्ग टर्म तक बने रहना है। बिकॉज मार्केट में जब पैनिक सेलिंग होती है तो गाइस कोई भी स्टॉक ऑफकोर्स एक गिरावट का सामना करता है, लेकिन जैसे ही सेंटीमेंट ठीक होता है, जैसे ही हमें एक अच्छी खासी इन्फ्लो देखने को मिलती है, वैसे ही दोस्तों हमें स्टॉक में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलती है। तो क्या इस फॉल के बाद कंपनी बर्बाद हो जाएगी? नहीं दोस्तों, मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि मान के चलिए कोई स्टॉक का प्राइस 80 रुपये है, उनकी इंट्रेंसिक वैल्यू 70 रुपये के आसपास है और दोस्तों अगर आप 70 में खरीदते भी हैं तो ऐसा नहीं है कि फर्दर गिरावट नहीं होगी, मार्केट सेंटीमेंट वीक होगा। अगर चैलेंजेस आएंगे हो सकता है कि आने वाले कल में 50 भी चला जाए, लेकिन दोस्तों इस बात की गारंटी ऑफकोर्स होती है कि आने वाले कल में आपका भाव निकलेगा और एक बार आपका भाव निकलेगा उसके बाद जब सेंटीमेंट पॉजिटिव होगा, ग्रिड मीटर जब चालू होगा तो बस वही स्टॉक 700 से 140, 200 इस तरह का देखने को मिलता है। आपने देखा कि निफ्टी में जब करेक्शन हो रही थी बहुत लोगों ने बोला था निफ्टी 5000 का हो जाएगा, लेकिन 7000,
700 का बॉटम लगाने के बाद निफ्टी गैस अभी के टाइम में 18,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मैंने आपको हमेशा बताया कि मार्केट में जो नॉइस आता है उसको अवॉइड करें, अपनी प्लानिंग करें और अपनी प्लानिंग के बाद एसआईपी करें जहाँ पे लॉन्ग टर्म में आपको गिरावट का सामना ना करना पड़े। मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था बालाजी एमाइंस को लेकर, बताया भी था कि ऑफकोर्स एल्केन एमाइंस की बात की जाए तो मुझे ये कंपनी बहुत पसंद है, लेकिन यस जिनको थोड़ा सा रिस्क लेना है मिड कैप कैटेगरी का वो आराम से बालाजी एमाइंस में निवेश कर सकते हैं, बिकॉज एल्केन एमाइंस और बालाजी एमाइंस बहुत ही शानदार कंपनी। लेकिन यस स्टेबिलिटी की बात की जाए तो एल्केन एमाइंस मुझे उससे थोड़ा सा प्राइड दिखाई पड़ता है, बट यस जिनको थोड़ा सा रिस्क लेना है और कम से कम 2-3 साल तक निवेश करना है तो मेरे हिसाब से गैस अभी के टाइम में ये बहुत ही अच्छी वैल्यू ऑफर कर रही है। बालाजी एमाइंस की बात की जाए किस तरह का दोस्तों स्पेशलिटी केमिकल में काम करती है, मिथाइलेमाइन की बात की जाए, इथाइलेमाइन की बात की जाए, डेरिवेटिव्स की बात की जाए, इसमें हमें काम देखने को मिलता है। इवन तो फार्मा में भी इनका एक्सपोजर है और आपने देखा कि जितने फार्मा वाले स्टॉक्स है और केमिकल वाले स्टॉक्स में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। और दूसरा दोस्तों क्रूड के जो प्राइस बढ़ रहे हैं इसके वजह से ये सेंटीमेंट नेगेटिव है। लेकिन दोस्तों जैसे ही क्रूड के प्राइस कंट्रोल होंगे जो कि हमेशा चलने वाले नहीं हैं, वैसे ही पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, एफएल से हमने बहुत बड़ा लर्निंग लेसन सीखा, इसीलिए कोई भी स्टॉक में जब मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेवल इमर्ज होता है तो वहाँ पर गैस आपको एक्शन लेना है और लॉन्ग टर्म के लिए ऐसी कंपनी पे आराम से दबोच लेना है। और आप देखें सितंबर क्वार्टर का जो डेटा है हमें सामने देखने को मिला, जहां पे एफआईएस की बात की जाए, डीएस की बात की जाए तो उन्होंने अपने स्टेक को बढ़ाया है। ऑल्दो आप देखें प्रोमोटर ने भी दोस्तों अपने स्टेक को माइनरली से बढ़ाया है 53.6 से। अगर आप देखें तो प्रोमोटर की जो अभी की एक्सिस्टिंग होल्डिंग है 53.70%, और इधर पे एफआईएस की बात की जाए 2.35 से कितना हो चुका है 4% के आसपास। डीएस की बात की जाए तब देख सकते हैं अभी के टाइम में 0.4% देखने को मिल रहा है, जो पहले कितना था 0.30% के आसपास। मतलब इधर पे प्रोमोटर, एफआईएस और डीएस ने अपने स्टेक को बढ़ा लिया है। बात की जाए पब्लिक की तो गैस उन्हें इधर पे अपने स्टेक को थोड़ा कम कर लिया है, जैसे कि मार्केट में ठीक उल्टा होता है। और उसी के टाइम में अगर आप देखें तो बड़े बड़े प्लेयर्स की एंट्री इधर पे होनी शुरू हो चुकी है। देखना बनता है कंपनी के सेल्स कैसे हैं, कंपनी के प्रॉफिट कैसे हैं और कंपनी सही में टिकने वाली है या फिर नहीं है। क्या इधर पे पंप एंड डंप हुआ था दोस्तों? तो वेरी ऑनेस्ट अगर आप देखें केमिकल की सारी कंपनी में हमें अच्छी खासी उछाल देखने को मिली थी और थोड़ा सा उछाल ट्रेमेंडस हो चुका था। लेकिन उसके बाद जो फ्रॉथ होता है उसको हटना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज मार्केट में हमेशा कोई स्टॉक बहुत ही हाई प्रीमियम में हमेशा ट्रेड नहीं करता है, उसमें टाइमली करेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। बट किसी में करेक्शन ज़्यादा होती है, करेक्शन कम होती है। इसी बीच में अगर आप देखें इनके जो सेल्स हैं ये काफ़ी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। 858 से अगर आप देखें तो 1227 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट की बात की जाए तो ये कंपनी कोई लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है। अभी तो गैस इनके रिजर्व में भी एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। तो प्रॉफिट की बात की जाए तो देख सकते हैं कि अभी के टाइम में पहले 3 सालों में फ्लैट था, लेकिन जैसे ही केमिकल का बूम आया और चाइना से वो सेंटीमेंट है बिगड़ा तो जी हाँ सो केमिकल कंपनी के सारे शेयर्स में आग लगते हुए देखने को मिली। और जो कंपनी एकदम प्रॉफिट नहीं कमाती थी, लॉस में थी, उनका भी प्रॉफिट देखने को मिला। तो जी हाँ, ये जो रिवोल्यूशन है आने वाले कल तक चलेगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इन सब गिरावट का फ़ायदा लें और इधर पे बिल्कुल ही बाजार छोड़ के ना भागें। कंपनी के सेल्स भी सही है, कंपनी के प्रॉफिट भी सही है। वैसा नहीं है कि कंपनी के सेल्स एल्केन जैसा है, मुझे दोस्तों वो कंपनी इससे थोड़ा ज़्यादा पसंद है। बट यस मैंने इधर पे एंट्री भी करी थी, आपको बताया भी था कि इसका फ़ायदा आपको ज़रूर लेना है। ऑल्दो आप देखें तो इनके जो रिजर्व हैं पहले से बहुत ही बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अभी के टाइम की बात की जाए तो 1029 रुपीज़ इन करोड़ के आसपास हैं। बात की जाए बोरोइंग स्कीम तो ना के बराबर है, 69 करोड़ के आसपास, बहुत ही कम बोरोइंग है। कंपनी के सेल्स की बात की जाए तो पहले से हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। और आप देखें तो ऐसा कुछ नहीं है कि 1 साल 2 साल 3 साल में कंपनी ने क्या किया। लास्ट 10 ईयर्स की बात की जाए तो कंपनी का जो कंपाउंडेड सेल्स है ये हमें 13-15% के आसपास देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो 20 से 25% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में ही बहुत ही शानदार है। कंपनी की बात की जाए कर्जा ना के बराबर है, कंपनी के पास अच्छा खासा प्रोमोटर स्टेक है, रिजर्व में भी कंपनी ने काम किया है। कंपनी का शेयर प्राइस अगर आप देखें तो हर साल 60% के आसपास बढ़ते हुए देखने को मिला। और आरओई की बात की जाए 24% के आसपास इसने दोस्तों लास्ट 10 ईयर से भी अपनी कंटिन्यूटी को बनाई हुई है। I'm pretty much sure बहुत लोगों ने इधर पे एक्शन लिया था, बिकॉज इसके पहले भी मैंने इस तरह का ही थंबनेल लगा के आपको बताया था कि लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। वैसा नहीं है, मैंने आपको बार बार बताया कि एमओस के लेवल पे खरीदते हैं तो ऐसा नहीं है कि फर्दर गिरावट नहीं होगी, हो सकता है। बट मैंने क्या बताया कि अगर आप कोई भी 100 का स्टॉक 70 इंट्रेंसिक वैल्यू अगर इसके आसपास खरीदते हैं तो अगर 50 पे जाता है तो इस बात की गारंटी होती है कि 70 का भाव ज़रूर आएगा। और उसके बाद जब रैली आएगी, सेंटीमेंट चेंज होगा तो वैसे वही हमें देखने को मिलेगा। इसके पहले भी हमने बहुत सारे स्टॉक्स को बहुत ज़्यादा पैनिक सेलिंग पे ही परचेज किया था और हमने एक बहुत ही अच्छा मोटा मुनाफा कमाया। इसलिए गैस मार्केट के उल्टा चलिए, कंपनी बर्बाद नहीं होने वाली है, कंपनी ख़त्म नहीं होने वाली है। मार्केट में सेक्टर ही गिरेगा तो कंपनी ऑफ कोर्स गिरेगी। बिकॉज अगर आपने देखा होगा कि दीपक नाइट्रेट मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्टॉक है, उसमें दोस्तों हमें 750 के आसपास करेक्शन देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी के फंडामेंटल ख़राब नहीं है, ख़त्म नहीं है। और कभी ना कभी इन्फ्लेशन पर कंट्रोल होता है। तो जी हाँ दोस्तों, इन सब में भी एक अच्छी खासी उम्मीद है, जहाँ पे आप आने वाले कल में तेज़ी उम्मीद कर सकते हो। रही बात बड़े बड़े प्लेयर्स की तो वैसे उन्होंने अपने स्टेक को टाइमली बढ़ा दिया है।
सबसे बाउंस बैक करना थोड़ा-सा अभी के टाइम मुश्किल दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जब कोई कंपनी इतना फॉल होता है तो हर एक लाइक राइस पे एक सेल ऑफ देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों ये पूरा जो सेल ऑफ का कंडीशन है 3 से 6 महीना में हमें ठीक होता हुआ देखने को मिलेगा। तो आप चाहें तो सीएमपी में भी एड ऑन डिप्स कर सकते हैं, और कभी भी दोस्तों ये स्टॉक आपको 3000 के आसपास मिलता है तो मुझे लगता है इसकी आपको मस्ट बाई कर लेना चाहिए। बात मेरी तो जी हाँ, सो मैंने भी इधर परचेज़ किया था और इधर बताया भी था कि अगर 3000 का लेवल टूटता है, 2850 के आसपास आता है, तो वहाँ पे गैस हमें एक अच्छा खासा वैल्यू इमर्ज होगा। और कभी भी ये 2500 के आसपास आता है, जो कि आना थोड़ा सा क्या काफ़ी मुश्किल है, बिकॉज कोई भी स्टॉक आपको 60% गिरावट में तभी मिलेगा जब मार्केट क्रैश होगा। तो गैस कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। और उधर पर रिस्क रिवॉर्ड की बात की जाए तो मुझे अभी के टाइम में काफ़ी वैल्यू नज़र आ रही है, बिकॉज आर इंडेक्स की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि इधर पे कंप्लीटली कंपनी ओवरसोल्ड जोन पर जा चुकी है। तो मेरे हिसाब से गैस आप चाहें तो सीएमपी में बाई कर सकते हैं, और हर एक गिरावट के अगर आप 5% के फॉल पे इसको ऐड करते हैं और लॉन्ग टर्म तो बने रहते हैं, तो ये सब कंपनी दोस्तों आपको मेगा रिटर्न दे सकती है। डाउनसाइड ना के बराबर और ह्यूज आने वाले कल में अपसाइड है। तो आई होप दोस्तों इधर पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, और इधर पे फियर मत करिए, कंपनी फंडामेंटली अच्छे टॉप पे भी लिए हुए हैं। तो यस, आपने टॉप पे लिया, चेस किया, बट इधर पे आप चाहें तो 3000 के आसपास थोड़ा एवरेजिंग कर सकते हैं, उसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करें। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है और लॉन्ग टर्म तक ये कंपनी आपको रिवॉर्ड जरूर देगी। लेकिन यस, शॉर्ट टर्म में कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर नीचे कर सकता है, बट लॉन्ग टर्म में ये सब कंपनी आपको बहुत रिवॉर्ड दे सकती है। तो आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई शो रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।